हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका टीचर CR गहलोत। मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। तो देखिए दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं कैलेंडर का पार्ट सेकंड। मैंने पार्ट फर्स्ट में आपको बताया था कैलेंडर में जब दिन दे दे आपको सीधा कह दे कि 163 दिन बाद कौन सा वार होगा, 157 दिन बाद कौन सा वार होगा, 235 दिन बाद कौन सा वार होगा, ऐसे यदि आपको दे देता है वो जो सवाल होता है जितने भी रीजनिंग में, वो मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बता दिया। आज जो मैं कैलेंडर में शुरू करने वाला हूँ वो महीनों पर बात करने वाला हूँ सीधा। जैसे आपको कह दे कि 3 जनवरी को रविवार था, तो बताओ 27 सितंबर को कौन सा वार होगा। तो यदि आपको ऐसे जो सवाल आता है उनको कैसे सॉल्व करते हैं, उनके बारे में बेसिक जानकारी क्या है, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक और मैं आपको बताऊंगा कैलेंडर का पार्ट सेकंड। आपको मैं बता रहा हूँ विद शॉर्ट ट्रिक। क्या है? विद शॉर्ट ट्रिक कैलेंडर बताऊंगा मैं आपको विद शॉर्ट ट्रिक के साथ, यानी कि आपको साथ साथ में उदाहरण भी कराता रहूंगा और उदाहरण को आपको सिर्फ क्या करना है, देखना है। तो देखिए दोस्तों, बस देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ बेसिक समझना है क्या है कैलेंडर, एक्चुअल कैलेंडर होता क्या है। सबसे पहली बात ये, हमें क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी है। महीनों पर जब प्रश्न आ जाए आपको सीधे महीनों पर दे दे, आपको दिन नहीं देकर सीधा कह दे कि इतनी तारीख को ये वार था, तो बताओ इतनी तारीख को क्या वार होगा, है ना। तो ऐसे जो सवाल होता है उनमें आपको कौन कौन सी चीज़ पता रखनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, क्या है, अब बात करते हैं कैलेंडर के बारे में। महीनों में सबसे पहली बात, महत्वपूर्ण जानकारी क्या रखनी है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि महीने यदि आपको सीधा 31 दिन ना जोड़कर या 30 दिन ना जोड़कर ना 28 दिन जोड़कर आप क्या इसके कोड बना सकते हो, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। यदि कोई महीना, यानी कि कोई महीना 28 दिन का है, कितने दिन का, कोई 28 दिन का महीना है, तो उसका कोड हमेशा 0 होगा। यदि कोई महीना यानी 29 फरवरी है, कोई महीना तो क्या होता है 29 फरवरी एक ही होती है, 29 दिन पर होने पर क्या होता है, उसका कोड 1 बन जाता है। और 30 दिन आपको यदि सीधा जोड़ना है तो 30 दिन ना जोड़ के उसकी जगह आप क्या जोड़ सकते हो, 2 जोड़ सकते हो। और यदि कोई आपको 31 दिन जोड़ना है पूरा, तो 31 दिन ना जोड़ के उसकी जगह क्या जोड़ सकते हो, 3 जोड़ सकते हो। यानी कि आपको कहने का मतलब, जो 28 दिन का महीना होगा उसका कोड क्या होगा, 0 होगा। जो 29 दिन का महीना होगा उसका कोड क्या होगा, 1 होगा। और जो 30 दिन का महीना होगा उसका कोड 2 होगा। और जो 31 दिन का महीना होगा उसका कोड 3 होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसके अलावा क्या जानकारी याद रखनी है आपको, ऐसे क्यों होगा इसका कारण बता देता हूँ। क्योंकि 28 में 7 का भाग पूरा पूरा जाता है इसमें, इसलिए शेषफल कितने बचते हैं, 0 बचते हैं, इसलिए इसका कोड 28 दिन का कोड 0 होता है। 29 दिन में 7 का भाग देते हैं, शेषफल 1 बचता है, इसलिए इसका कोड 1 होता है। 30 में देते हैं तो 2 बचते हैं, 31 में देते हैं तो 1। तो ये याद रखना है आपको मेनली। फिर दूसरी चीज हमें ये याद रखनी है इसमें इंपॉर्टेंट, कि 1 तारीख को जो वार होगा, क्या होगा, 1 तारीख को जो वार होगा वही 29 तारीख को वार होगा, उसी महीने की 29 तारीख को होगा, ध्यान रखना। दो इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दी इसमें, ठीक है ना। एक तो महीनों के कोड बता दिए, दूसरे मैंने आपको बता दिए कि 1 तारीख को जो वार होगा वही क्या, कौन सा होगा, 29 तारीख को वार होगा दोस्तों। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि 1 तारीख को जो वार होगा वही क्या होगा, आपका 29 तारीख को वार होगा। तो देखिए दोस्तों, आगे क्या है इसमें, और कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है जो सीधा पूछ लिया जाता है आपको एग्जाम में। वो एक और ये चीज़ें हैं इसमें कि जो 29 तारीख को, जो सॉरी, जो महीना 29 दिन का है, ध्यान रखना, जो महीना 29 दिन का है, यहां पर लिख देता हूं, जो महीना, एक मैं आपको नोट बना कर लिख देता हूं जैसे, है ना, चाहे स्टार करके लिख लेना, चाहे कैसे भी लिखना। जो महीना 29 दिन का है, ठीक है ना, जो महीना 29 दिन का है और 29 दिन का है, तो उस महीने की 1 तारीख वाला वार महीने में
5 बार आएगा। क्या आएगा? महीने में 5 बार आएगा। ध्यान रखना दोस्तों, जो महीना 29 दिन का होता है उसमें उस महीने की 1 तारीख को जो वार होगा उस महीने में वो 5 बार आएगा। और जो महीना 30 दिन का होता है तो ध्यान रखना 1 और 2 तारीख को जो वार होता है, 1 और 2 तारीख को जो वार होता है वो कितनी बार आता है? 5 बार आता है। अभी मैं आपको उदाहरण के साथ समझाऊंगा सारे दोस्तों, टेंशन मत लो आप। जो 31 दिन का महीना होता है उसमें 1, 2 और 3 तारीख को जो वार होगा वो कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। यदि आपको ये पूछ ले कि 1 फरवरी 2004 को सोमवार है तो बताओ 29 फरवरी 2004 को कौन सा वार होगा? यदि ऐसा पूछ ले एक तो क्यों? क्योंकि 2004 क्या है? लीप ईयर होता है और लीप ईयर में हमेशा फरवरी 29 दिन की होती है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जो 1 तारीख को वार होगा वही 29 तारीख को, यानी कि मान लो 1 फरवरी को सोमवार है तो 29 फरवरी को भी क्या होगा? सोमवार होगा। यदि बस शर्त ये होनी चाहिए कि क्या होता है? लीप ईयर होना चाहिए, 2004 है। यदि मान लो ये कह दे कि 1 मार्च 2005 को 1 मार्च 2005 को मंगलवार है तो बताओ उस महीने में कितने मंगलवार होंगे? तो मार्च कौन सा महीना होता है? 31 दिन का महीना होता है। तो 1 तारीख को, 2 तारीख को और 3 तारीख को जो वार आएगा वो कितनी बार आएगा? 5 बार। आपको सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऐसे सवालों पर कि भाई आपको ये कह दें कि 4 तारीख को यदि मान लो बुधवार है तो बताओ उस महीने में सोमवार कितने होंगे? 4 मार्च को मान लो, 4 मार्च को यदि बुधवार है तो उस महीने में सोमवार कितने होंगे? बुधवार है 4 तारीख को तो 3 तारीख को मंगलवार है इसका मतलब, और 2 तारीख को क्या है? सोमवार है ना? तो सोमवार क्या है? 2 तारीख को सोमवार आता है और मार्च का महीना और 31 दिन का महीना है तो इसका मतलब वो सीधा का सीधा कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। तो ये दोस्तों आपको बातें थोड़ी ध्यान में रखने हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो इन बातों का, जो मैं अभी क्वेश्चन लिखूंगा उस पर हम लोग इन पर चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, पहले ले लो आप स्क्रीनशॉट। तो ले लिया होगा आपने, तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब मैं आपके सामने कुछ सवाल लिख रहा हूं। क्या है? अब इसकी जो मैंने आपको बेसिक जानकारी दी है उसमें क्या क्या कैसे कैसे सवाल आ सकता है। यदि मैं आपको पहले यदि क्वेश्चन की बात करूं, मान लो यदि आपको ऐसा दे दे कि है ना कि 2 मार्च 2022 को मंगलवार है तो बताओ 29 मार्च 2022 को क्या वार होगा? यदि आपको सीधा का सीधा ये प्रश्न दे दें तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। यदि ट्रिक आपको थोड़ा पसंद है, सॉरी थोड़ा ट्रिक है वो आपको यदि याद है तो देखो क्या है कि 2 मार्च 2022 को मंगलवार है तो बताओ 29 मार्च 2022 को क्या वार होगा? तो मैंने आपको बताया था कि 1 तारीख को जो वार होता है, देखो महीना वही है, साल वही है, देखो है ना। तो आपको 29 तारीख का पूछ लिया तो 1 तारीख को, 2 तारीख को मंगलवार है तो 1 तारीख को क्या होगा? इसका मतलब सोमवार होगा, है ना। तो इसका मतलब 1 तारीख को, 1 तारीख का कौन सा वार है दोस्तों? सोमवार है। इसका मतलब 2 तारीख को मंगलवार है तो 1 तारीख को क्या होगा? सोमवार है। जो 1 तारीख को वार होता है वही क्या होगा? 29 तारीख को भी क्या होगा? सेम वार होगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 29 तारीख को सीधा सोमवार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको ऐसे सवाल है वो सीधे के सीधे पूछ लिए जाते हैं और आपको इसमें कुछ ही सेकंड में आपको इसका आंसर देना पड़ता
है ना। रीजनिंग में कुछ सवाल हार्ड आते हैं, कुछ एकदम इजी आते हैं। तो इजी वाले जो सवाल है उसमें आपको टाइम बहुत कम लेना होता है। क्यों? क्योंकि आपको जो हार्ड जो सवाल है उसमें आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए ये हो गया सवाल। यदि आपको ऐसा सवाल पूछ ले सीधे पूछने वाले सवाल बता देता हूँ आपको। फिर हम लोग आज महीनों पर बात करें, कल हम लोग किस पर करेंगे, अगले वीडियो में साल पर बात करेंगे। जैसे मान लो आपको कह दे कि 22 अप्रैल 2019 को बुधवार था, तो बताओ 2 दिसंबर 2019 को क्या वार था। यदि ये पूछ ले आपको, तो ऐसे जो सवाल है दोस्तों वो कैसे करते हैं। आपको 22 अप्रैल 2019 को बुधवार था, तो बताओ 2 दिसंबर 2019 को क्या वार है। साल सेम है, सिर्फ महीनों का अंतर है। तो ऐसे सवाल को हम कैसे करते हैं, ये आप थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पर ऐसे यदि सवाल आ जाता है तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये देखना है कि अप्रैल में कितने दिन बचे। अब 22 तारीख का तो वार बता दिया इसने। अप्रैल कितना दिन का होता है? 30 दिन का होता है। तो 22 तो हो गए, बाकी छोड़ के कितने दिन बचे? 8 दिन। तो 8 दिन अप्रैल के ले लिया हमने, है ना। 8 दिन किसके ले लिया हमने? अप्रैल के ले लिए दोस्तों। तो अप्रैल के 8 दिन ले लिए, बच्चे 8 दिन थे। हमें से ध्यान जो तारीख दे रखी है उसको हमें छोड़ना होता है। इसके अलावा जो दिन है वो हमें लेने होते हैं। इसमें अप्रैल में 8 दिन बचे हैं, और जो तारीख को ज्ञात करना उसको शामिल करना है। इसको छोड़ना होता है, इसको शामिल करना होता है। तो देखिए दोस्तों कैसे, इसके 8 दिन हो गए, अप्रैल हो गया, मई। अप्रैल के बाद में क्या आता है? मई आता है। तो मई को 31 दिन का ना लिखकर क्या लिख दे? सीधा 3 लिख दे, क्योंकि मैंने बताया था 31 दिन का कोड क्या होता है? 3 होता है। मई के बाद में मई हो गया, जून हो गया, फिर जुलाई हो गया, फिर अगस्त हो गया, फिर सितंबर हो गया, फिर अक्टूबर हो गया, फिर नवंबर हो गया, और दिसंबर को पूरा नहीं लेना है। दिसंबर की कितनी तारीख को पूछा है? 2 तारीख को पूछा है, तो 2 दिन ही, जितनी तारीख को पूछा है उतने दिन ही लेंगे हम लोग, है ना दोस्तों। तो वही बात है। अब इसको में क्या करना है? जोड़कर 7 का भाग लगा दो, और जो शेषफल बचेगा वो इसमें जोड़ना है। तो देखिए दोस्तों वो कैसे, 8 से 3 कितना हो गए? 11 हो गए। 11 और 2 कितना हो गए? 13 हो गए। 13 और 3 कितना हो गए? 16। 16 और 3 कितना हो? 19। 21। 21 से 3 कितना हो गए? 24। 24 से 2 26। 26 से 2 28। यहाँ पर हो गए 28, और 28 में किसका भाग देना आपको? 7 का। यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 28 में कितने का भाग देना है? 7 का। और 7 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 0 बचेगा। यदि शेषफल 0 बचता है आपका, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या होगा? सेम वार आएगा। यदि शेषफल 1 बचता है तो बुधवार में 1 जोड़ देते तो गुरुवार होता। यदि शेषफल 2 बचता तो बुधवार में 2 जोड़ देते तो क्या हो जाता? शुक्रवार हो जाता। यहाँ पर यदि मान लो आपके क्या बचता है? शेषफल 28 में हम लोग किसका भाग देते हैं? 7 का भाग देते हैं। शेषफल कितना बचता है ये बताना आपको, ठीक है ना। यहाँ पर भाग देकर ऐसे भागफल नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपको 4, ये नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपको, पूछ रहा हूँ शेषफल। 0 शेषफल बचा है, ठीक है। तो शेषफल 0 बचा है, तो इसका मतलब 2 दिसंबर को भी कौन सा वार होगा? बुधवार होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बुधवार। समझ बात है। तो एक बार फिर से यदि आपको काउंट है, यदि फटाफट आपको करना है, जैसे 11 11 2 कितना हो गया? 13 13 3 16 19 21 24 और 26 से 2 28। 28 में 7 का भाग दिया तो हमें क्या है? 0 शेषफल आया। यदि 0 शेषफल आता है तो हमेशा ध्यान रखना सेम वार होता है। यदि मान लो 2 आता है तो इसमें 2 जोड़ते हैं, जितने शेषफल आते हैं उतने आपको इसमें जोड़ना होता है। तो आगे देखिए और भी ऐसे सवाल करते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो नीचे वाले का ले सकते हो, ऊपर वाला तो आपको समझ में आ गया होगा, एक बार ले लो आप स्क्रीनशॉट। देखिए दोस्तों आगे, यदि मान लो ये कह दें आपको, यदि आपको ये कह दें कि मान लो 4 मार्च 2018
को शुक्रवार था, शुक्रवार था। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्वेश्चन तो समझ लेना। तो बताओ, आपको पूछ ले कि 7 जून 2018 को, आज सेम ईयर की बात करेंगे है ना। कल हम लोग ऐसे सालों पर बात करेंगे, 2021 18 का दे दिया, 21 का पूछ लिया तो वो वैसे बात करेंगे कल, है ना, यानी अगले वीडियो में। तो क्या वार होगा, क्या वार है, क्या वार था, सॉरी। ठीक है, आपको सवाल दे दे कि 4 मार्च 2018 को शुक्रवार था, तो 7 जून 2018 को क्या वार था। ठीक है ना, हमें ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। तो देखिए वही बात है दोस्तों, क्या करना है अपने को, 4 मार्च। यदि मान लो मार्च में 4 दे दे तो इसका मतलब 31 दिन का मार्च होता है, और 4 तारीख उसमें से निकाल दो, 4 दिन निकाल दो, तो बच्चे कितने, 31 में से 4 निकाले तो 27 दिन तो मार्च के सीधे सीधे ले लो। उसके बाद में मार्च के बाद में क्या था, अप्रैल। अप्रैल कितना दिन का होता है, 30 दिन का होता है, तो इसका कोड क्या होता है, 30 दिन का 2 होता है। ठीक है, अप्रैल के बाद में क्या होता है, अप्रैल के बाद मई आता है, तो मई का कोड क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि 31 दिन का होता है। मई के बाद में क्या आता है, जून। तो जून के कितना दिन लेना है, सिर्फ 7 दिन लेना है ना। जून का तो पूछ लिया, जून के तो 7 दिन ही लेना है, जितने दिन का पूछे उतने दिन ही लेना, ध्यान रखना दोस्तों। ऐसा नहीं है जून का पूरा महीना ले, तो अप्रैल मार्च के कितने ले, 27, मार्च के बाद अप्रैल, जो अप्रैल के बाद मई, फिर जून। अब क्या कर दो, 7 का भाग लगाओ, जितने भी शेष आते हैं उसमें जोड़ देना आप। तो 29 हो गए, 29 से 3 कितना हो गए, 29 और 3 कितने हो गए, 32, है ना। 32 से 7 कितना हो गए, 39। 39 में किसका भाग देना है, 7। कितना हो गए, ये 29 हो गए, 29 से 3 कितना हो गए, 31, सॉरी 32 हो गए, 32 और 7 कितना हो गए, 39 हो गए। तो 39 में भाग देता है तो शेषफल कितना बचता है आपका, 4। 35 5 बार पूरे बार जाएगा, 4 शेषफल बचता है। तो शुक्रवार में 4 जोड़ दो, शुक्रवार में 4 देख लो, शुक्रवार में क्या आता है, शनिवार आता है, रविवार आता है, सोमवार आता है और मंगलवार आता है। तो शुक्रवार में 4 जोड़ेंगे तो इसका मतलब ये 7 जून को कौन सा वार होगा, मंगलवार। शनिवार हो गया, रविवार हो गया, सोमवार हो गया और मंगलवार, यानी कि चौथा दिन पूछा इसने। आगे देखिए दोस्तों, ऐसे यदि सवाल आ जाए, और यदि आपको ये पूछ ले कि मान लो 4 अप्रैल को पीछे का पूछ ले, ये ध्यान रखना, पीछे का यदि पूछ ले तो कैसे याद करना है, पीछे का मैं बता देता हूँ। 4 अप्रैल 2017 को क्या वार है, मान लो आप देखो शनिवार है, मान लो एक बार मान लेते हैं शनिवार है, ठीक है। और आपको पूछ ले कि 2 फरवरी को बताना था क्या वार था, 2 फरवरी 2017 को क्या वार था। ठीक है, ऐसा आपको सवाल दे दे तो पीछे यदि जाना हो तो यदि 2-3 महीने हैं तो मैंने आपको जो ट्रिक बताई है वो देख लो आप। सबसे पहले वो कैसे देख सकते हो, सबसे पहले पीछे जाना है तो पीछे जाते हो तो इसमें से घटाना होता है। मैं दोनों ट्रिक बता देता हूँ। देखो आपको 4 मार्च का दे दिया, 4 का दे दिया, 4 अप्रैल का दे दिया, तो 4 अप्रैल से हम पीछे जाते हैं। मान लो 3 अप्रैल को, इसका मतलब कौन सा वार था, पीछे जाना है, शुक्रवार था। 2 अप्रैल को गुरुवार था, और 1 अप्रैल को क्या वार हो जाएगा, गुरुवार बुधवार हो गया, है ना। यानी कि 4 को क्या है, शनिवार है ना, 4 को क्या है, शनिवार है, तो 3 को क्या हो जाएगा, शुक्र। फिर 2 को क्या हो जाएगा, गुरु। फिर 1 को क्या हो जाएगा, बुध। ठीक है, फिर उसी प्रकार मैं पीछे क्यों ले जा रहा हूँ इसका मैं आपको बताऊंगा कारण। फिर क्या आ जाएगा, अप्रैल से पहले कौन सा आता है, मार्च आता है। मार्च कितने का, 31 का होता है, तो 31 को कौन सा हो जाएगा, मंगल। और 30 मार्च को क्या हो जाएगा, सोम। और 29 मार्च को क्या हो जाएगा आपका, रवि। यानी कि हमें 29 मार्च को जो तारीख है वही 1 मार्च को भी, मैंने कहा था 1 मार्च को जो 1 तारीख को जो तारीख होती है, 1 तारीख को जो वार होगा वही 29 तारीख को वार होगा। तो इसका मतलब 29 मार्च को रविवार है, तो इसका मतलब 1 मार्च को भी क्या होगा, रविवार होगा।
1 मार्च को भी क्या होगा, रविवार। हमें रविवार तक यहाँ तक तो निकाल लिया हमने, है ना। अब 1 मार्च को रविवार है तो इसका मतलब फरवरी कितने दिन की होगी, 28 दिन की होगी। लीप ईयर है नहीं, 17 है, 2017 में लीप ईयर होता नहीं है। तो कैसे करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा 28 फरवरी को क्या वार होगा, 28 है नहीं, 29 होगा इसका दिन। तो 1 मार्च को क्या है, रविवार है, तो इसका मतलब 28 को क्या क्या होगा, 28 को क्या हो जाएगा फिर शनिवार। आपको पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है। यदि मान लो 1 मार्च को यदि इसमें 28 में शामिल करते हैं तो ये कितने बन जाते हैं, 29 बन जाते हैं। मान लो 29 फरवरी को यदि मान लो रविवार होता तो 1 फरवरी को क्या होता, रविवार होता इसका मतलब। तो 1 फरवरी को रविवार हो गया तो 2 फरवरी को क्या होगा, सोमवार होगा। तो यहाँ पर एक तो ये निकाल सकते हैं हम लोग सोमवार, सीधा क्या निकाल सकते हैं, सोमवार। एक तो ये ट्रिक होती है निकालने की, लेकिन इसमें आपको पीछे चलना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है तो देखिए दोस्तों अगली क्या ट्रिक है। तो अगली क्या ट्रिक है ये देखो आप, ऐसे यदि अगली जो ट्रिक है वो देखो आप क्या थी, ठीक है ना। अगली ट्रिक क्या है, अगली ट्रिक ये है कि 4 अप्रैल को, इसमें क्या यहाँ पर क्या था कि जो दे रखी तारीख थी उसको हम लोग क्या करते थे, जोड़ देते थे। 4 दिन, 4 मार दे रखे, 4 दिन जोड़ते थे और आगे वाले दिन जोड़ते थे। इसमें क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। ये दिन आपको जोड़ना है, ये दिन आपको जोड़ना नहीं है, तो उल्टा चलेंगे तो उल्टा होगा। तो इसमें क्या होगा, अप्रैल के तो गए 4 दिन, ठीक है। मार्च के कितने 31 है तो कितने दिन होंगे 3, और फरवरी के कितने दिन हो जाएंगे 28 की है, तो इसको साथ में जोड़ना पड़ेगा आपको। सॉरी इसको साथ में नहीं जोड़ना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 26। तो क्या हो जाएगा, जोड़ के क्या लगा दो, 7 का भाग लगा दो, 7 ही आ गए। 7 और 26 कितना हो गए, 7 और 26 33 हो गए। 33 में लगा दो भाग तो कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28, 28 आता है। शेषफल कितना बचता है 5। शनिवार में 5 जोड़ते हैं तो सोमवार नहीं आता है ना इसमें, लेकिन हमारे पहले सोमवार आया था। सॉरी जोड़ना नहीं है, हमें तो घटाना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, घटाना है। तो आज शनिवार है तो शनिवार को हमें क्या करना है, घटाना है, 5 दिन पीछे ले जाना। तो 5 दिन पिछले, 1 दिन पीछे ले गए तो शुक्रवार हो गया, फिर गुरुवार, फिर बुधवार, फिर मंगलवार, फिर सोमवार। ये हो गया सोमवार। मैं जोड़ने लग गया, मैंने कहा भाई क्या आएगा क्यों नहीं। आपको तो क्या करना है, घटाना है, तो क्या आ जाएगा आपका, सोमवार आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये वीडियो में मैंने आपको काफ़ी सवाल है जो 3-4 मैंने उदाहरण के साथ आपको बताए थे, और आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। और इसी के साथ आप यदि मान लो कोई भी दिक्कत होती है इनसे, ऐसे सवाल से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसी के साथ यदि आपको अच्छा लगे वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो और कमेंट करो, लाइक करो, ठीक है ना। पसंद आए तो लाइक करो, नहीं पसंद आए तो कोई ज़रूरी नहीं है लाइक करना। इसी के साथ हम लोग खुश हैं आपके साथ और आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। धन्यवाद।